हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मेटल्स की रिएक्शन। जो मेटल्स होती हैं वो उनके सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, यानी मेटल्स की रिएक्शन ही मेटल्स के सोल्यूशन के साथ में अन्य मेटल सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन किस तरह से होगी, तो इस बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये इस जो एक्टिविटीज़ का है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से टॉपिक नया शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक क्लीन वायर लेना है कॉपर का और साथ में आयरन नेल लेनी है। यहाँ पर दो मेटल्स होंगे और उनकी आपस में रिएक्शन होंगी। पुट द कॉपर वायर इन अ सोल्यूशन ऑफ आयरन। अब क्या करना है, जो वो आयरन सोल्यूशन है उसमें हमें कॉपर वायर को रख देना है। आयरन सल्फेट का सोल्यूशन होगा एंड द आयरन नेल इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। नीचे चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से कॉपर सल्फेट और आयरन कॉपर वायर को आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में रखा गया है। रिकॉर्ड योर अब ऑब्जर्वेशन आपको रिकॉर्ड करने हैं 20 मिनट के बाद में। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में सारी चीज़ें किस तरह से रखी गई हैं। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें एक आयरन की नेल रखी गई है और टेस्ट ट्यूब में सारा चीज़ फिक्स किया गया है। और दूसरी साइड क्या है, आयरन सोल्यूशन है और उसमें कॉपर वायर रखा है। एकदम अपोजिट चीज़ें यहाँ पर सेटअप लगाया गया है। इसमें कॉपर सल्फेट है और आयरन नेल है, इसमें आयरन सल्फेट है और कॉपर वायर है। एक दूसरे के अपोजिट है कि कौन किससे किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, इस बारे में यहाँ पर हो रहा है जानकारी, रिएक्शन हो रही है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किसमें रिएक्शन हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। अब किस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन हुई हैं या फिर नहीं हुई, क्या देख करके आपको वहाँ क्या दिखाई पड़ता है। इस तरह की सारी ऑब्जर्वेशंस आपको जो पिछले अपने एक्टिविटीज़ करी हैं उनसे कोरिलेट करना है, उनसे संबंध स्थापित करने हैं। और फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी आपको इसमें लिखना है जो कि यहाँ पर हो रही होंगी, और रिएक्शन का नाम लिखना है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएंगी। यहाँ पर ऐसा क्यों होगा तो आगे हम देखते हैं। जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ शब्द आया है डिस्प्लेस, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होनी है, क्योंकि कॉपर और आयरन में से एक मोस्ट रिएक्टिव होगा, एक उससे थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा। फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सोल्यूशन आर मोल्टन फॉर्म। कहाँ से एक दूसरे को रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देंगी, उनके कंपाउंड होंगे। आयरन है तो आयरन का कोई कंपाउंड होगा या फिर कोई उनका मोल्टन फॉर्म होगा, उनका गलित रूप होगा, गले हुए फॉर्म में होंगे, वहाँ से उन एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन। इससे पहले के सेक्शन में हमने क्या देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, कोई फास्ट होता है कोई स्लो होता है। वी चेक देयर रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन। हमने पहले भी रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ में चेक करके देखा था पहले ही सेक्शन में, किस तरह से उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग थी ऑक्सीजन के प्रति। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्ट कर रहे थे। इसी तरह वाटर के साथ भी रिएक्शन देख चुके हैं, एसिड के साथ भी देख चुके हैं, और ये लास्ट है मेटल का। मेटल के साथ में ही रिएक्शन किस तरह हो रहा है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रीजेंट्स। यहाँ पर जो ऑक्सीजन वाटर एसिड हम रिएक्ट करा दे रहे थे, तो वहाँ पर बहुत से, जैसे कॉपर HCl के साथ में रिएक्शन ही नहीं कर रहा था, डाइल्यूट HCl के साथ में। तो उसी तरह से हर मेटल्स हर जगह पे रिएक्शन नहीं कर रहा था, इन सारे रिएजेंट से रिएक्शन नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है, सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इसलिए जो भी मेटल्स थे उनको हम रिएक्टिविटी के आधार पर कि हाँ कि भाई ये मेटल किस तरह एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है, इस मेटल की वाटर के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी हो रही है, इनके आधार पर मेटल्स को हम कोई भी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई मेटल किसी के साथ में फास्ट कर रहा है और वही मेटल दूसरे के साथ में स्लो रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरह हम किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखी है, वो भी उसमें भी हम देखते हैं बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। वहाँ पर भी हम देख चुके हैं कि जो एविडेंस है मेटल्स की रिएक्टिविटी का, वो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा भी देख सकते हैं, जो कि चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी मेटल ए डिस्प्लेसमेंट
बी फ्रॉम द इट्स सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है कि एक मेटल्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो दूसरे मेटल्स को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा जो लेस रिएक्टिव है। यही वाली यहाँ पर एक्टिविटी करके दिखाई गई है आपको। ये किस तरह होगा अभी आप समझ जाएंगे। इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, जो भी रिप्लेस कर देगा वो ज़्यादा रिएक्टिव ही होगा, ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन के वर्ड इक्वेशन के द्वारा बताया गया है इस रिएक्शन को। मेटल ए है जो कि सोल्यूशन है मेटल बी का, एक साल्ट सोल्यूशन है बी का। अब यहाँ पर जो मेटल ए है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, मेटल ए मोस्ट रिएक्टिव होगा, इसलिए सोल्यूशन में पहुँच जाएगा और बी को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, मेटल बी अलग हो जाएगा। इस तरह से ये इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिएक्टिव होते हैं, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो आयरन नेल थी उस पर कॉपर का लेयर चढ़ गया, क्योंकि जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है। ऊपर जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने देखा था कि जो फेरस था वो सबसे लास्ट में आता था, सबसे लो रिएक्टिविटी थी उसकी। तो यहाँ पर कॉपर जो है, कॉपर फेरस के ऊपर लग चुका है, यहाँ पर एक लेयर सी लग गई है, इसलिए कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हुआ और आयरन नेल लो रिएक्टिव हुआ। अब इस चीज़ को हम बेहतर कैसे जानेंगे, इसके लिए हम क्या तैयार करते हैं, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ तैयार करते हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं, आखिर रिजल्ट आए हैं कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्शन करते हैं। और जितनी भी हमने वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाई हैं मेटल्स की, उनके आधार पर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक मेटल को सबसे हाई रिएक्टिव है, या दूसरा मेटल उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, या फिर तीसरा मेटल इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इस आर्डर को निर्धारित करने के लिए हमने एक सीरीज़ तैयार करी है जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। और इस सीरीज़ को हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।